डॉक्टर, हमने ये देखा कि जब ये कोविड के केसेस हुए उसके बाद में स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जब इस तरह की, तो ये मिथ है कि बिकॉज ऑफ कोविड और स्टेरॉइड्स की वजह से जो है वो जो स्ट्रोक्स बढ़ गए हैं। तो क्या आपके पास ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं तो आप किस तरह से उनको हैंडल करते हैं? मैडम, ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है। कोविड के बाद में आपने कई सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई, जिनका रीजन पता लगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो कोविड वैक्सीनेशन और कोविड के बाद में कोगुलोपैथी बढ़ गई है, खून गाढ़ा हो गया है। और हम पुराने टाइम में तो हम लोग बोलते थे जरूरत से ज़्यादा खूब एक्सरसाइज करो, आप स्वस्थ रहोगे। अब यदि एक्सेसिव एक्सरसाइज अचानक कर रहे हैं तो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनका खून गाढ़ा हो चुका है। कोविड के वैक्सीन का साइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलती है कि कोविड के वैक्सीन की वजह से या बीमारी की वजह से, अभी तक हमें पता नहीं लगा है, लेकिन कोगुलोपैथी हो रही है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है। इससे बचाव का एक ही तरीका है, एक तो खूब पानी पिए, दूसरा जब भी एक्सरसाइज करें ग्रेजुअली एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाए। ये नहीं कि आप एक साल से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक साल बाद अचानक जाकर के जिम में खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम इसको जिम को रिस्पॉन्सिबल माने, या कभी कभार हम देखते हैं कि रनिंग करते वक्त भी या जॉगिंग करते वक्त भी लोग कोलैप्स हो रहे हैं, क्रिकेटर्स कोलैप्स हो रहे हैं, फील्ड पर हो रहे हैं जो इतने फिट माने जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? शालिनी जी, इसका रीजन एक ही है, अचानक एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से उनके जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। खून पहले से गाढ़ा है तो वो मीट नहीं कर पाता, गाढ़ा खून वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसी को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। अटैक क्या होता है? जैसे ब्रेन का अटैक हो गया, किडनी का अटैक हो गया, लंग मतलब इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सेरेब्रल इन्फार्क्ट, पल्मोनरी इन्फार्क्ट, रीनल इन्फार्क्ट, मतलब वहां तक खून की सप्लाई रुक जाती है खून गाढ़ा होने से। जब ये एक्सेसिव एक्सरसाइज अचानक कर देते हैं तो वहां की मसल्स में थोड़ा स्पाज्म आता है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ता है, तो गाढ़ा खून वो पूरा नहीं कर पाता। तो उसका एक ही बचाव का तरीका होता है, यदि आप हैबिचुअल एक्सरसाइज करने वाले नहीं है तो एक्सेसिव एक्सरसाइज मत कीजिए, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्ड कीजिए। आज 1 किलोमीटर दौड़े, कल 1.5 दौड़ना है, परसों 2 दौड़ना है। ये नहीं कि आप सीधे जाके 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के आ गए। तो धीरे धीरे यदि एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसी तरीके से करना है। लोग आजकल जरूरत से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने के चक्कर में अपनी स्टेमिना से ज्यादा एक्सरसाइज अचानक करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कई अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हमने पिछले साल भर में हुए हैं, अखबारों में पढ़ा है हमने। अगर हम बात करें जो थिकनेस ऑफ ब्लड की है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप इतना इंपॉर्टेंट मैसेज भी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या कुछ इस तरह की डाइट हम ले सकते हैं जिससे कि जो हमारा खून है, जो खून की विस्कोसिटी या थिकनेस है, वो कंट्रोल में रहे, और जो इस तरह के इंस्टेंट एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं या हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसको हम अपने लेवल पर ही कहीं ना कहीं कंट्रोल करें या प्रिवेंट करने की कोशिश करें? बिल्कुल मैडम, उसके लिए भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे बुजुर्ग लोग पहले से सिखा के गए हैं, रोज खूब 3-4 लीटर पानी पीना है, हल्दी का दूध लेना है, अदरक वाली चाय लेनी है, हमारे शरीर को डिहाइड्रेट नहीं होने दे, हाइड्रेशन बिल्कुल अच्छा रहे। वो एक सबसे अच्छा प्रिकॉशन है। अपन किसी को मतलब ओवर जरूरत से ज्यादा पतला नहीं कर सकते। खून ज्यादा पतला करने से कई बार हेमरेज होने का भी डर रहता है। हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जैसे हम ये नेचुरली जो हमारे जो लाखों सालों का जो क्लिनिकल ट्रायल है भारतीय संस्कृति का, वो बताते हैं लहसुन खाना, और इन सब से ओपन कर सकते हैं। लोग एक गलती कर रहे हैं, लोगों को पता लग गया कि खून गाढ़ा हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो लोग अपने आप से एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ऐसे खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि उनकी वजह से मरीजों को हेमरेज ही हो रहे हैं। किसी का बीपी बढ़ जाता है तो सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगा, वो जानलेवा हो जाता है। अब ये बीइंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीयू में ये सब देखते हैं हम लोग रूटीनली। कोई भी ऐसा गंभीर मरीज भले और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपका जो काम है वो सिर्फ आईसीयू तक सीमित या सर्जरी तक सीमित नहीं है, बट हर इंसान तक है आपकी जिम्मेदारी। तो आप प्लीज जरूर से हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमारा काम ये